हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राहुल कुमार जी इसमें। तो फ्रेंड्स, आज हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक है हमारी सरला। उस सरला से हम जितने भी क्वेश्चन एक मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आज कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वो हमारी आज ट्रिक है सरला। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सरला सरला। अब इस ट्रिक को हम ओपन करते हैं और वन बाय वन करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देखते हैं। तो से, अब इस से हम रिलेट करेंगे संसद को, इस रे से रिलेट करेंगे राज्यसभा को, उस ला से रिलेट करेंगे लोकसभा को। तो इस से रिलेट करेंगे संसद को, इस से रिलेट करेंगे संसद को, और इस रे से रिलेट करेंगे राज्यसभा को, रा से रिलेट करेंगे राज्यसभा को, और इस ला से रिलेट करेंगे लोकसभा को, इस ला से रिलेट करेंगे हम लोकसभा को। ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। अब आती है बारी इनके अनुच्छेद के बारे में। तो संसद का जो अनुच्छेद है या संसद का जो गठन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 79 के तहत। अब 79 में हम एक प्लस कर देंगे, क्या जाएगा 80 यानी 80। तो अनुच्छेद 80 के तहत हो जाएगा राज्यसभा का गठन। और अब इस 80 के अंदर भी हम एक प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 81 के तहत जो वर्णन किया गया है वो किया गया है लोकसभा का। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 79 और यहाँ पे इसमें एक प्लस कर दिया 80, और इस 80 के अंदर भी हम एक प्लस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 81। तो ये हो जाते हैं इनके अनुच्छेद, सिर्फ ये क्रम से है। तो अब देखते हैं भारतीय संसद को। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। भारतीय संसद तीन से मिलकर बनी है, वो क्या है लोकसभा, चलो पहले यहाँ पे राष्ट्रपति लिख देते हैं, वो बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, राज्यसभा से। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं राज्यसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो गठन किया गया है वो क्या गया है अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। और कब क्या गया है, वो क्या गया है 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। अब कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, या मतलब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा के सदस्य के मतलब जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष की। तो चलिए ये भी लिख देते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के सदस्य, सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा के मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। तो इसका सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष की। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्यसभा, तो राज्यसभा, तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जरा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति
होते हैं। तो भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी है। इन्हें 1954 में दर्शन क्षेत्र में जो है कि यह पुरस्कार मिला था। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति यही है। और इन्हें प्रथम व्यक्ति हैं कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हें जो दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था? वो क्षेत्र था दर्शन क्षेत्र, वो था दर्शन क्षेत्र। और 1954 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो भारत के प्रथम सभापति आ गए। तो भारत के वर्तमान जो सभापति है वो है वर्तमान उपराष्ट्रपति वे कौन है? एम वेंकैया नायडू या मुपवरपु नायडू। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान सभापति वे कौन हैं? एम वेंकैया नायडू। वेंकैया को हम थोड़ा और लिख सकते हैं, इसको हम पूरा ही नाम लिख देते हैं। एम का मतलब हो जाएगा मुपवरपु वेंकैया नायडू। तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं।